अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आपने बर्रे सग़ीर के मशहूर शायर वसीम बरेलवी का ये शेर तो ज़रूर सुना होगा। उसूलों पर जहाँ चाहे टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आजकल ये शेर सुर्खियों में है और वसीम बरेलवी भी। वजह है बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फ़िल्म जवान के टाइटल सॉन्ग में इस शेर का इस्तेमाल किया है। लेकिन शेर में तरमीम के लिए जब वसीम बरेलवी से रब्ता किया गया तो वसीम बरेलवी ने साफ मना कर दिया। बार बार शाहरुख खान के असिस्टेंट और उनके डायरेक्टर्स के फ़ोन आने लगे, लेकिन इस बेअदबी के लिए वसीम बरेलवी न मानी। आखिरकार ख़ुद शाहरुख खान ने उनसे फ़ोन पर तकरीबन 15 से 20 मिनट बात की और उनसे इल्तिजा की कि वो इस शेर को थोड़ी बहुत तरमीम के साथ उनके नए गाने के लिए शामिल करने की इजाज़त दे दें। और शाहरुख खान ने भी शुक्रिया के तौर पर उनके शेर को जैसे कि वैसे ही फ़िल्म में दिखाने का वादा कर लिया। आइए देखते हैं कि वसीम बरेलवी और शाहरुख खान के बीच क्या गुफ्तगू हुई। बता रहे हैं वसीम बरेलवी ख़ुद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खुश रहें। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, बंदा ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। शेर जो होता है वो कहीं न कहीं आपकी शख्सियत से जुड़ा हुआ ज़रूर होता है। जो आपके ख़यालात होते हैं, जिन पर आपका एतमाद होता है, जिन पर आपकी ज़िंदगी खड़ी होती है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं, अगर आप शायर हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कोई तख्लीकी हुनर है आपका, तो वो कहीं न कहीं वो ज़ाहिर होती रहती हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि किन हालात में ये कहा गया है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब ये शेर आया था तो पहले ही प्रोग्राम से जब इसको पढ़ना शुरू किया और पूरी गज़ल को पढ़ना शुरू किया तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा इस गज़ल को पसंद भी किया गया और लोगों ने अपनी अपनी तरह से इसके मानी भी निकाले। फिर ये हुआ कि मुख्तलिफ़ समाजी फंक्शंस में सुनने को मिला, सियासी स्टेज पर सुनने को मिला और अब ये लोगों के जहन में तो था ही, मेरे नाम से जुड़ा हुआ भी था ये शेर। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब इसका इस्तेमाल किसी मुनासिब मौके के ऊपर कोई सियासी हस्ती कर रही होती थी, कोई समाजी हस्ती कर रही होती थी या किसी और फील्ड से मुतालिक इंसान कर रहा होता था, तो बहुत अच्छा लगता था कि देखिए हमारे एहसासात जो हैं वो इज्तिमाई तौर पर कितने कबूल किए जा रहे हैं। तो उसका एक बहुत कहना चाहिए खुशी की फीलिंग होती। मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक फ़ख्र होता था कि चीज़ को पहचाना जा रहा। अब हाल में अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि मेरे पास जो इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं सुमित अरोरा साहब, उनका किसी ज़रिए से टेलीफ़ोन आया, किसी और साहब ने मुझे फ़ोन किया कि साहब वो ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट राइटर हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं, ज़रा आपके इस शेर के सिलसिले में वो मदद चाहते हैं। खैर उनका आया, फिर उन्होंने बताया मुझे। खैर जब उन्होंने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भेजा, उनका कि ये उस वक्त तक कोई ज़िक्र और नहीं था, बल्कि उन्हीं वही बात कर रहे थे किसी और साहब की मार्फत। तो जब वो भेजा तो उसके अंदर उसमें तब्दीली, तो मैंने पहली बात तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भेजा अंग्रेज़ी में था वो, तो उसमें तो इतनी पाबंदियाँ थी कि मैंने कहा मियाँ मुझे माफ़ करो भैया, मैं इतने झमेलों में नहीं पड़ता, इसमें तो सारे हाथ पाँव ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शेर कह के कोई गुनाह किया चारों तरफ से। बोले साहब वो यहाँ की वो है कॉन्ट्रैक्ट का एक लिखा पढ़ा लिखत का एक ही तरीका है, उसी के हिसाब से आप परेशान ना हो, हम अलग से। मैंने कहा मैं आपको लिख के भेज देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कर लीजिए। फिर जो आया उनका तो उसमें हिंदी में था, उसमें लिखा हुआ था कि इसको संशोधित करने की भी इजाज़त दे दी जाए। बल्कि उन्हीं की तरफ से था वो कि आपका शुक्रिया अदा, वो है कापी मेरे पास, उसकी तफसील में क्या बताऊँ। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाकी सब चीज़ें खूब है, इसके लयबद्ध भी आप कर सकते हैं, और लेकिन ये संशोधित वाला मामला जो है ये मेरी अकल से परे है। तो उनका वो फिल्म की ज़रूरत के तहत मैंने कहा यार ये बात नहीं बनी। फिर एक दिन गुजर गया, फिर वो
उनके डायरेक्टर साहब को लिया उन्होंने लाइन पर, उनसे बात की। वो भी बेचारे बड़े कायदे से उन्होंने मुझे साहब हमारी मजबूरी, मैंने कहा आपकी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, मुझे सूट नहीं कर रहा। तो मैंने भी बड़े आर्जी के साथ उनसे माफ़ी मांगी। तो 27 तारीख को फिर यही टाइम होगा तकरीबन कि वो सुमित जी का फ़ोन आया कि खान साहब आपसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सलाम अलैकुम कहा, मैंने बहुत दुआएं दी, मैंने कहा जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह पाक आपको तरक्की अता फरमाए। तो उन्होंने जिस तरह से बताया तो बात ही बिल्कुल बदल गई। उनका देखिए मैं तो पूरा इसका शेर का सम्मान करूँ, शेर सही तरीके से पढ़ा जाएगा मेरी आवाज़ में और वो गाने के अंदर उसमें हम, तो मैंने कहा अगर शेर पहुंच जाएगा पब्लिक तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि अगर मेरा ओरिजिनल शेर पढ़कर आप ये कहते हैं कि साहब इसको अपनी ज़रूरत के लिए आपने कहीं पर इसमें थोड़ी सी वो तब्दीली की है, तो बात दूसरी होगी, क्योंकि असली शेर तो आ गया दुनिया के सामने। अब उसके बाद अगर उसमें कोई तरमीम तनसीक हुई है, कोई बदलाव हुआ है, तो वो फिर आपकी फ़िल्म की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं अदबी दुनिया को जवाबदेह इस बात के लिए रहूँगा कि मेरा शेर जो है वो इंटैक्ट रहा, बिल्कुल वैसे ही रहा उसको। मैंने कहा इसमें जो कुछ, तो बेचारों ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, बहुत मोहब्बत के साथ। और कहाँ रह रहे हैं आप? मैं बरेली रह रहा हूँ, सब बॉम्बे आना होता? मैंने कहा आना होता है, बेटी भी है मेरी। तो खैर वो उन्होंने कहा कि आइए तो मुलाकात हो, तशरीफ लाइए। मैंने कहा ज़रूर मुलाकात होगी। तो ही वॉज ऑल गुड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, और उसका सबूत कल मिला देखने के लिए कि जिस वक्त के उनका ट्विटर हैंडल पर आया है, फेसबुक के ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल जो कहा था मैंने ही वैसा किया कि उन्होंने अंग्रेज़ी और हिंदी, अंग्रेज़ी में तो शेर के मानी भी लिखे उन्होंने, तो रोमन में शेर लिखने के बाद उन्होंने उसको अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा भी किया, और फिर हिंदी के अंदर जो भाषा है वो आपकी देखी हुई है, तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा रही। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ, बड़ी सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो थी मेरे लिए वो ये थी कि बहुत दिन से मुझे लगता था कि फ़िल्मों से शब्दों की अहमियत कम होती चली जा रही है। यानी ये जो गाने आ रहे हैं उनमें लफ्ज़ पीछे जा रहा है और मौसीकी ऊपर आ रही है, मतलब म्यूज़िक हावी आ रहा है और लफ्ज़ पीछे जा रहा है। हमने वो ज़माना देखा हुआ है कि जब शायर की शर्तों के ऊपर म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी धुनें बदला करते थे। अब सूरत हाल ये है कि धुनों के हिसाब से जो है शायर अपना कलम शेर बदल रहा है या लफ्ज़ बदल रहा है। तो ये मेरे ख़्याल में अदबी एतबार से या तख्लीकी एतबार से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी साइन नहीं था। तो उनका मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने लफ्ज़ को पूरी अहमियत दी, और जो लफ्ज़ के पीछे छुपा हुआ शायर था उसके जज्बात का भी एहतराम किया, उसके कलम का भी एहतराम किया। इसके लिए मैं भी उनका बहुत शुक्रगुज़ार। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। आखिरी शेर है इसका कि मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है।